इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा वक़ुर रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। यौम तरौनहा तज़हरु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन नासा सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन मुहतरम सामईन नाज़रीन, हर तरह की हम्दो सना अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए ख़ास, जो पूरी कायनात का अकेला तन्हा दाता मुश्किल कुशा हाजत रवा है। लातादाद दरूद व सलाम इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर। सामईन हज़रात, अगर हमें इस बात का इल्म हो जाए कि हमने आज से 2 से 3 दिन बाद यहाँ से हमने लाहौर जाना है, हमें पता चल गया, हमने तैयारी शुरू कर ली, हम लोगों ने जूता खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए, परफ्यूम खरीद ली और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चार्जर ख़राब है तो हमने नया ले लिया, क्योंकि उसके बगैर तो जीना मुश्किल है ना। चार्जिंग नहीं होगा तो मोबाइल नहीं होगा, मोबाइल ना होगा तो गुर्दा डैमेज हो जाएगा। मोबाइल तो मैं इसको कहता हूँ ये गुर्दा है बंदे का, अगर मोबाइल नहीं तो बस फिर बंदा नाकाम है। ख़राब हो जाए ना तो पता नहीं कैसे 2-3 दिन मैकेनिक के पास पड़ा बर्दाश्त करते हैं मोबाइल को। तो अगर ना हो तो टकरा मारते हैं, फिर टकरा दीवारा के अंदर। हाय अल्लाह करे कि तो मोबाइल मिल जाए ओप्पो, यानी मोबाइल इंसान ने बहुत इसको अपना जिस्म का एक हिस्सा ही समझ लिया है।
तो चार्जर वगैरह, हैंड फ्री वगैरह, पावर बैंक वगैरह खरीदता है कि मैंने 3 दिन बाद लाहौर जाना है, पता है ना लाहौर जाना है। यार अफसोस की बात है, जहां पर जाना है इतना इल्म है कि एक दिन हमने कब्र में जाना है, एक दिन कयामत आएगी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता कि कयामत किस दिन आएगी और कब आएगी, मुझे मौत कब आएगी, ये दुनिया कब फना हो जाएगी, ये नहीं पता। लेकिन जनाब इसको भूल के बैठे हुए हैं। ये तो पता है कि एक दिन मर जाना है, मट्टी के नीचे चले जाना है, ख़त्म हो जानी है दुनिया, हमने मिट जाना है, हमारे ना भड़े रहे ना हमने रहना है, ना हम रहेंगे ना हमारी आने वाली नस्लें रहेंगी, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। लेकिन तैयारी कोई नहीं है। यार लाहौर का तो पता है कि हमने बुध जुमेरात को जाना है, अपने ननियाल जाना है, छुट्टियां हो गई हैं। यार जिस जगह का कन्फर्म ही नहीं, किसी को इल्म ही नहीं, उसकी तो तैयारी कोई नहीं। अब तो इतने बेशर्म कई लोग हैं, वो क़यामत पर मजाक करते हैं, मजाक। कोई कहता है, एक मौलवी साहब ने पूछा क़यामत की तैयारियां कर ली या नहीं, कहता है एक बंदा उठा, उन्होंने क्या जी मौलवी साहब जुटी रह गई है, अस्तगफुरुल्लाह। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं, क़यामत का मजाक। और तुम्हें पता है कि क़यामत का ज़लज़ला कितना होलनाक है। कभी पढ़ी है सूरतुल हज, 17वें सिपारे का दूसरा आधा जंग शुरू होता है, पहली ही आयत है उसकी, पहली और दूसरी आयत कभी पढ़ के तो देखना। मैंने शुरू में पढ़ी ना, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, कभी पढ़ के तो देखना। घर में कुरान सजा के रखा हुआ है, तर्जमे वाला भी है, कभी उठा के देखना तो सही कि इसमें अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम क्या इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों, इतना होलनाक ज़लज़ला कि माँ बेटी माँ को पहचानेगी ना, बेटा बाप को पहचानेगा, माओं के हमल गिर जाएंगे। इतना होलनाक और इतना दर्दनाक दिन जिसका तुमने मजाक बनाया हुआ है, और इसको भूल गए हो, आखिरत को भूल गए हो। आखिरत की जो होलनाकियां, कब्र की, क़यामत की होलनाकियां, उस दिन की होलनाकियां भूल गए हो। अगर भूले ना होते तो तैयारी आप लोग करते। उस जो तैयारी है ना, लाहौर जाने के लिए कपड़े खरीदते हो, पैसे लगते हैं, लेकिन इस सफर की तैयारी का पैसा कोई नहीं। हाँ, हज पर पैसे लगते हैं, उम्रे पर पैसे लगते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो फजर के बाद बैठ के अल्लाह का जिक्र करता है, जिक्र अज़कार करता है, जब सूरज निकलता है वो 2 रकत नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उसको हज का सवाब दे देते हैं। यानी इस सफर की तैयारी में अगर पैसे नहीं तो कोई मसला नहीं है। आप लोग अल्लाह के हुक्मों की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों को माने, नमाजें पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, और कम से कम जन्नत जाना से 17 रखता नमाज फर्ज हो ही पढ़ लो। तुमने तो वो भी छोड़ दी है। तैयारियां हो रही हैं, तैयारियां हो रही, नानों घर जाना है, मामू की तरफ जाना है, खाला की तरफ जाना है, छुट्टियां हो गई, हमने इतनी देर वहां रहना, इतनी देर वहां रहना, या जहां पर हमेशा रहना, उसकी तैयारी कोई नहीं। सहाबा इकराम जब फिक्र आखिरत सुनते थे तो सहाबा इकराम बेहोश हो जाते, तबीयत खराब हो जाती, कमजोर हो जाते, चारपाई के साथ चारपाई की तरह हो जाते, सुक्की हड्डियां बन जानियां सहाबा कराम दियां। जो फिक्र आखिरत का टॉपिक सुनते, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमा रहे थे, बल्कि बयान शुरू ही भी करने लगे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया, जो मैंने शुरू में पढ़ा, इन्नल हम्दा लिल्लाह। अभी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतने ही पढ़ा है, एक धमाकेदार आवाज़ आई, धमाकेदार,
जोरदार आवाज आई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, ये किसकी आवाज है? सहाबा के अंदर कब कभी तारी हो गई, वो परेशान हो गए, हैरान हो गए, डर गए। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, सहाबा ये किसकी आवाज आई है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, अल्लाह जाने या आप जाने। इससे मुराद ये नहीं कि अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने यानी दोनों को इल्म गैब नहीं। कहने का मकसद था कि अल्लाह जाने और आप जाने, क्योंकि अल्लाह जानता है और आपको वही के जरिए बताता है, आपको इल्म होना चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये जो धमाकेदार आवाज तुमने सुनी है ना, 70 साल पहले जहन्नम के अंदर एक पत्थर फेंका गया था, वो अब जाके जहन्नम की तह में गिरा है, तो उसके गिरने की आवाज आई है। एक सहाबी पहले कमजोर था, वो और बेबस हो गया, चारपाई के साथ चारपाई हो गया, कमजोर हो गया, हड्डियां निकल आई। नबी अस्सलाम ने पूछा, क्या हुआ, क्यों नहीं आया वो साहबी, पता करें। साहबा कराम ने भी पता किया, उसका वो कहाँ है। उन्होंने आके बताया, अल्लाह के नबी वो तो चारपाई के साथ चारपाई हुआ पड़ा, वो तो नजर ही नहीं आता चारपाई पे पड़ा। अल्लाह के नबी के फरमाया, और तुम्हें क्या हुआ है, जब से ये वाकया सुना है तुमने उसको, उसके बाद मस्जिद में नहीं आए? कहने लगा, अल्लाह के नबी मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं अल्लाह से दुआ की है कि मुझे यहाँ पर ही जो तकलीफ़ें देनी है मेरे अल्लाह, मुझे यहाँ पर ही तकलीफ़ें दे दे, मेरे से वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होनी जहन्नम वाली। यानी सहाबा इकराम घबरा जाते, ये वो घबरा रहे हैं जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिए हैं, जिन पर राजी अल्लाह हुआ है, ये वो घबरा रहे हैं। जिन पर राजी मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए, ये वो घबरा रहे हैं। तेरी मेरी क्या औकात है, तेरी मेरी क्या औकात है? हम इतने गुनाहों से जो है वो लथपथ हुए हैं, हमारे तो ये भी कभी दिल में नहीं आया कि हम तौबा ही कर लें, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। वो गफूर रहीम है, वो कहता है ज़मीन से लेकर आसमान के दरमियान जितना फासला है, वहाँ से लेकर ज़मीन से लेकर आसमान तक इतने गुनाह लेके आ, एक दफ़ा मेरी बारगाह में आंसू बहा, मैं रब तेरे गुनाह माफ़ कर दूंगा। अगर आंसू नहीं आते, रोने वाला मुंह ही बना है। इतने पत्थर दिल हो गए, पता नहीं समझ क्या रखा है अपने आप को कि जनाब जी ये फिक्र आखिरत को ही भूल गए। ये फिक्र आखिरत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, ये वो सैयदा आयशा जिनसे मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने प्यार किया, मोहब्बत की बढ़कर, फरमाती हैं, अल्लाह के नबी आप मुसल्ले पर खड़े होते हैं, आपके पैर सूज जाते हैं, पाँव मुबारक आपके जख्म हो जाते हैं, आपको जो अल्लाह ने कहा है कि मेरा नबी तू मसूम अनिल खता है, तेरा सब नसब पाक, तू अंदर बाहर से पाक, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो अल्लाह के नबी आप फिर भी इतनी बात करते हैं। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब दिया, आयशा मैं उस रब का शुक्र क्यों ना अदा करूं, क्यों ना अदा करूं जिसने दुर्र यतीम को कायनात की सरदारियां दे दी हैं। अल्लाह अकबर। ये वो नबी जिनके हाथों से लोगों को जन्नत के सर्टिफिकेट मिले, उनकी इबादत का ये हाल है। वो इतनी इबादत करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मजदूरी से वापस आते तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर आराम करते और फिर मुसल्ले पे खड़े हो जाते, जिनको तुम कहते हो या अली हैदर, या अली मदद,
या अली असना कर दो, या अली असना कर दो, मौला अली लजपाल। उनका आपने कभी पढ़ा है उनके बारे में? उन्होंने क्या इरशाद, कितनी इबादत किया करते थे। मजदूरी से वापस आते हजरत अली के जन्नती होने में कोई शक है? बिल्कुल भी नहीं शक। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती हैं। उनके लखते जिगर हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जिनकी जोजा जन्नती औरतों की सरदार हैं। वो इबादत देखो कैसे कर रहे हैं, सारी सारी रात मुसल्ले पे गुजार देते। सहाबा इकराम इबादत करते, दिन में काम करते, रात को इबादत करते। तो हजरत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इसको तो अल्लाह ने ये कहा कि ऐ मेरे नबी, ये तुम्हारी उम्मत सारी उम्मतों से बेहतरीन उम्मत है। तो मेरे भाइयों, हम क्या कर रहे हैं? हमने ये क्या काम शुरू कर दिया है? अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमने क्या शुरू कर दिया है? हम आखिरत को भूल गए हैं। हमें बहनों का हया नहीं। हम बहन घर आए तो अपने जनाब आला पेशानी पर हमारे वट आते हैं, हमारी जनाब हम माँ के आगे जो है वो बदतमीजी करते हैं, बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, बहन भाइयों के साथ हम बदतमीजी करते हैं। ये सारी वजह यही है कि ये हम फिक्र आखिरत को भूले हुए, आखिरत का फिक्र नहीं। जिस बंदे को आखिरत याद है वो बंदा जन्नती भी है, उसको अल्लाह ने सर्टिफिकेट भी दिया है और उसने आगे लोगों को सर्टिफिकेट अता फरमाए हैं। वो देखें कैसी इबादत कर रहे हैं। वो हैं आमिना के लाल, मेरे और आपके पीर मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई हया नहीं, ना बहन का, ना भाई का, ना बेटी का, ना बेटे का। हम पत्थर दिल हो गए, रोने की कोशिश भी करें तो रोना नहीं आता। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, आखिरत की तैयारी का कुछ कीजिए। अपनी आखिरत, जिस बंदे की आखिरत अगर सही ना हुई तो सारी जिंदगी की उसकी इबादतें, सारी जिंदगी की उसकी मेहनत, सारी जिंदगी की उसकी नमाजें, सारी जिंदगी के हर साल के हज, हर जनाब महीने के उम्रे, हर हफ्ते जो उसने उम्रे किए, हर साल जो उसने हज किया, हर साल जो उसने फर्ज रोजे रखे, उसने नफली रोजे रखे, उसने शवाल के रोजे रखे, उसने यौम अरफात के रोजे रखे, वो सब जाया हो जाएंगे। दुआ फरमाए अल्लाह आखिरत अच्छी करे, आखिरत के दिन हमें अल्लाह कलमा नसीब फरमाए, हमें ईमान पर मौत आए, हम ईमान वाले, ईमान के हालत के अंदर हम मरें। मेरे भाइयों, तैयारी रखा करें, ऐसे तैयारी रखा करें कि जैसे आपने जब कोई दफ्तर की गाड़ी लगी होती है, किसी कॉलेज की गाड़ी लगी होती है, तो नौजवानों आप जैसे तैयार होकर बैठते हो ना गाड़ी के आने से पहले कि गाड़ी आने वाली है, टाइम ऊपर नीचे भी हो जाए तो कुछ नहीं, लेकिन हम तैयार अपने टाइम पर होते हैं। मेरे भाइयों, दिन रात अपनी तैयारी रखा करें, अपने आप को तैयार रखा करें। क्यों? क्योंकि कोई पता नहीं कि मुझे यहाँ से उठना भी नसीब हो कि ना हो, मुझे यहाँ से उठ के बाहर निकलना भी नसीब हो या ना हो, मुझे इधर देखना, इस देखने के बाद शायद नसीब ना हो। अपने आप को ऐसे करेंगे जैसे मैंने ये कदम उठाना है और बस एक कदम मेरा उठा, दूसरा उठने वाला तो मुझे मौत आ गई। अपने आप को ऐसे प्रॉपर तैयार रखें, एक्टिव रखें अपने आप को, कि कभी भी अगर आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे और मौत को याद रखेंगे, मरने के बाद क्या होगा, कफन से हाथ बाहर होगा, सारे जनाब कफन डाला होगा, सलाई लगी होगी, तो जनाब हाथ ऐसे अकेला बाहर होगा। ये जो
बात है ना, इसको याद रखकर जिंदगी बसर करें। आप यकीन जाने बहनों का हिस्सा नहीं खाएंगे, आप माँ का हिस्सा नहीं खाएंगे, माँ बाप के साथ आप बदतमीजी नहीं करेंगे, बहन भाइयों के साथ आप बदतमीजी नहीं करेंगे। आपको ये बात याद होना कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद खुद नहाना गुस्ल करने भी अपने आप को नसीब नहीं हो। मेरे भाई, मौत जब कोई नेक बंदा जनाब जिसकी रूह निकलती है जन्नत से, उसके लिए खूबसूरत रुमाल, कपड़ा, खुशबूदार जन्नत की खुशबू लगी उसके लिए लेके आएगा। जो 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 बुरा बंदा होता है उसके लिए जनाब ये गंदा कपड़ा और गंदा तरीन कपड़ा उसको सुंघाया जाता है और उसकी बड़ी बेदर्दी से जान निकलती है। आपसे गुजारिश है कि ये याद रखें मरने के बाद क्या होगा। कफन से हाथ बाहर होगा। वो डीएसपी है, वो वजीर आजम है, वो रियासत मदीना के दावे करने वाले हैं, वो जो भी हैं, वो जहाँ से भी हैं, जो जनाब जी सब ख़त्म हो जाएंगे। ना हमारे जो पिछले लोग हैं वो रहे हैं, ना उन्होंने रहना है और ना ही हमने रहना है, ना हमारी आने वाली नस्लें रहेगी तो अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया पर हमेशा रहे और ना ही सहाबा इकराम रहे, ना ताबी रहे, ना तबा ताबी रहे, ना बुजुर्ग रहे, ना वली रहे, ना औलिया रहे, ना हमने रहना है, ना हमारे आने वाली नस्लों ने, हमारे बच्चों ने रहना है। खुदारा अपनी आखिरत की तैयारी मुकम्मल करें, नमाज मुकम्मल तरीके से सही तरीके से पढ़ें, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साबित है वैसे आप नमाज पढ़ें। बहुत शुक्रिया। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।